स्टूडेंट, देखिए आज का हमारा टॉपिक है डीटीए। डीटीए मीन्स क्या हो गया? देखिए डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। जैसे आपने डीटीजी पढ़ा है, डिफरेंशियल थर्मल, है ना, ग्रेविमेट्री, है ना, तो ऐसे ही हमारा जो टॉपिक है ये भी सेम ही है, ठीक है। तो अगर हम देखें, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थर्मल टेक्निक विच इज़ यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सैंपल, है ना। यानी कि जो डीटी है वो भी बिल्कुल ऐसी टेक्निक है जैसे थर्मल मेथड हमने पढ़ा है, ये भी एक थर्मल मेथड का पार्ट है ना। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं? जनरली किसी भी सैंपल की स्टेबिलिटी निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज़ ए टेक्निक इन विच द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड, है ना, थर्मली, है ना, इनर्ट रेफरेंस मटेरियल, ठीक है। यानी कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं? जनरली टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं, किसका? सैंपल का, और जो हमने इसमें रेफरेंस सैंपल लिया है, ठीक है, रेफरेंस मटेरियल, उन दोनों के बीच का, है ना। तो उस हम टेम्परेचर डिफरेंस को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? डीटीए में, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ फर्नेस टेम्परेचर और ए ठीक है, टाइम, ठीक। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द एक्जोथर्मिक, है ना, और एंडोथर्मिक, यानी कि जो एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें हम इसको इन्वॉल्व करते हैं, इस टेक्निक को, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या आती है? पीक्स डेवलप होती है, किसकी? एक्जो और एंडोथर्मिक उसमें, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होती है? एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक पीक्स विच एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सैंपल, ठीक है। जो केमिकल आपने दिया है, सैंपल दिया है, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसमें क्या करते हैं? कैरेक्टराइज करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। द थर्मोग्राम्स ऑफ डीटीए, है ना, जो हमने पीक्स दिया हुआ है, इसमें जो कर्व दिया है, उस कर्व को हम बोल रहे हैं थर्मोग्राम, किसका? डीटीए। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, है ना, कैसे हमको रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली ऐसे करके हमने जो दिया हुआ है, ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है, दिस इज द थर्मोग्राम ऑफ डीटीए, है ना। इसमें हम देखेंगे क्या दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। ये टेम्परेचर हमारे पास, ये टेम्परेचर का दिया हुआ है, ठीक है। ये डीटी कर्व है ना पूरा, ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इधर हमारे पास इसमें ये डिफरेंस हो गया, किसका है ना, यानी कि हमने जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस लिया, ठीक है, जैसे इस तरह में हमारे पास, है ना। ये तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और ये हमारे पास हो गया एक्जोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? जनरली सैंपल और जो रेफरेंस मटेरियल होता है, फर्नेस का टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, उससे हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। ये दो पीक्स हमारे पास इसमें दिख रही है ना, ये एंडोथर्मिक पीक होगी और ये एक्जोथर्मिक पीक, है ना, इसमें हमें दिया हुआ। अब देखिए, तो जो हमने दिया हुआ है ना, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक पीक्स, ये हमने दिया हुआ, ठीक है। द एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक पीक्स इन द डाटा एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, है ना। जो एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो पीक्स सारी हैं, ये किस पर आधारित होती है? जनरली जो सब्सटेंस होता है उसकी फिजिकल और केमिकल नेचर पे, ठीक है। अगर हम देखें इन जनरल, व्हेन ए सब्सटेंस शोज द एंडोथर्मिक प्रोसेस एट एनी, है ना, एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, एंडोथर्मिक पीक्स इज ऑब्टेन, हमने दिया ना। अगर हम देख रहे कि, है ना, कोई भी सब्सटेंस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस शो कर रहा है, ठीक है, और उसमें जो भी हमारे पास ये आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? हमारे पास जो पीक्स आ रही है एंडोथर्मिक पीक्स के कारण, है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस के कारण ये पीक्स जो है वो, ठीक है, ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। और सिमिलर प्रोसेस में अगर हम देखें एक्जोथर्मिक प्रोसेस, जहाँ पे हमारे पास जो है ना एक्जोथर्मिक पीक आ रही है, वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस के कारण आ रही है, ठीक है, फॉर प्योर एंड, ठीक है। अगर हम लें इसमें, हम जनरली क्या करते हैं? जनरली क्रिस्टलाइन या हाइड्रेटेड कंपाउंड लेते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लेते हैं और उसको हम हीट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है? दो पिक्स आती है। एक हमारे पास आती है एंडोथर्मिक और दूसरा आती है एक्जोथर्मिक, ठीक है। इस डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। देन सिमिलर ए ब्रॉड एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक पीक्स में बी रिप्रेजेंटेड है, ये हमने दिया हुआ इसमें, इन द, है ना, इम्प्योर और, है ना,
एमोर्फस कंपाउंड हमने जो लिया है, ठीक है। इसमें यानी क्रिस्टलाइन वो लेते हैं हम इसमें कंपाउंड, और क्रिस्टलाइन कंपाउंड को हम हीट करते हैं, ठीक है, या हाइड्रेटेड और नॉन हाइड्रेटेड नेचर में लेते हैं, ठीक है। इन जनरल द फ्यूजन प्रोसेस इंडिकेट्स द शार्प एंडोथर्मिक, है ना। जब इसको हम फ्यूज करते हैं तो हमारे पास तो पीक्स आती हैं, है ना। कौन सी आती है जनरली हमारे पास? एक्सोथर्मिक पीक्स, ठीक है। And whereas the dehydration process give a broad endothermic peak, है ना। तो दोनों पीक हमारे पास है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो अगर हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस शो कर रहे हैं तो डिहाइड्रेट प्रोसेस जो है ना वो किसको शो कर रहा है? एंडोथर्मिक पीक को, है। इसमें हम दें द एरिया ऑफ पीक इज ऑल्सो, है ना, सिग्निफिकेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव प्रोसेस, है ना, ऑफ ए सब्सटेंस। यानी कि इसमें क्वालिटेटिव प्रोसेस है, कोई भी ऐसा कंपाउंड है उसको हम, ठीक है, हीट करके इसके हम जनरली क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर के बेस पर उसकी क्या निकालते हैं? जनरली क्वालिटी प्रोसेस है, यानी क्वालिटी शो करते हैं कि ये कंपाउंड है या नहीं, है ना। दो टाइप की इसमें रिएक्शन होती है, या एस्टिमेशन होता है, एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव